नमस्ते उत्तराखंड, पहला दानपुर की हस्ती नारे से फिर से मैं पहाड़ी गोकुल स्वागत करता हूँ एक नए ब्लॉग में आप सभी। चलिए दोस्तों, अष्टमी पूजा की शुरुआत हो चुकी है, तो सिंह भराई के साथ अष्टमी पूजा की शुरुआत करते हैं। पूजा की तैयारियां जोरों शोरों पर है। गांव की सभी महिलाएं चावल को बिनने लग गए हैं, चावल को साफ करने के लिए। और कुछ महिलाओं की ड्यूटी लगी है गेहूं साफ करने में, तो कुछ महिलाओं की ड्यूटी लगाई गई है चावल को साफ करने में। ये चावल प्रत्येक घर से इकट्ठा किया गया है, प्रत्येक मौसी के द्वारा, इसलिए गाँव की प्रत्येक महिलाओं के द्वारा आधे महिलाएँ गेहूँ साफ करें तो आधी महिलाएँ चावल को साफ करेंगे। तो सारे लड़के अब डेकोरेशन में भी लग चुके हैं और थोड़ी देर में टेंट भी आने वाला है। जितनी डेकोरेशन गांव वालों से होगी डेकोरेशन गांव वाले करेंगे, फिर जो यहाँ डेकोरेशन बच जाएगा और जो बाकी डेकोरेशन होगा थोड़ी देर में टेंट वाले आने वाले हैं, फिर बाकी भी डेकोरेशन वो लोग करेंगे। तो मंदिर के अंदर जितना, मंदिर के बाहर जितना हो सकता है गाँव वालों के द्वारा, कमेटी के द्वारा ही पहले डेकोरेशन किया जा रहा है। तो मंदिर के अंदर की तैयारियां चल रही है। मंदिर में सफाई और मूर्ति की सफाई और साथ ही मंदिर की सफाई, लिपाई पुताई और पोस्टर लगाए जा रहे। जिस प्रकार से मंदिर को सजाया जाता है उस प्रकार से मंदिर की पूरी विधिवत तरीके से, परंपरागत तरीके से उसकी तैयारियां चल रही है। चलिए दोस्तों, अम्मा जी अपने परंपरागत वेशभूषा में तैयार हैं। किसको बोलते हैं? गादी काल ठकला। हाँ, ये हमारे उत्तराखंड की पहचान है जी। हमारे परंपरागत वेशभूषा में हमारे अम्मा जी देख सकते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंठी बोलते हैं। कंठी की माला ये चांदी की होती है, तो ये चांदी की माला भी, सोने की माला भी, और साथ ही देख सकते हैं अम्मा जी का लुक बिल्कुल बेहतरीन वाला लुक दिख रहा है, एक ब्यूटीफुल वाला लुक। चलिए दोस्तों, तैयारी में सभी लोग लगे हुए हैं। तो मंदिर के जो बर्तन है ना, जो स्पेशली मंदिर में चढ़ाए जाते हैं उनकी सफाई चल रही। ताऊ जी और बूबू जी की तरह आपने पिछले ब्लॉग में भी देखा, जितनी घंटे वंटे थी वो भी बूबू जी और ताऊ जी ने साफ किए थे। तो आज भी जो मंदिर के जो भी बर्तन है ना उन्हीं के द्वारा साफ किए जा रहे, चाहे दिए हो, चाहे छतर हो, चाहे और बर्तन हो, चाहे जो देव डांगन का यूज होने वाला बर्तन है वो सभी लोग उनके द्वारा साफ किया जा रहा है। साथ ही जितने फल मंदिर पर चढ़ने वाले हैं उन पर सभी पर तेल लगाया जाता है। तेल लगा के फलों को चढ़ाया जाता है, यानी इनका शुद्धिकरण भी माना जा सकता है। कोई बात, किसी पर कोई बात भूली है, समझनी है, कौन है, जब हम आपस में उसको आपस में डिस्कस करके हम कह रहे हैं और बढ़िया प्रेम से किसी को किसी चीज को भी हमें कहना है प्रेम से। जो है कि हमारे मन में ध्यानी बेटे होना, उन्होंने वाले जो है सकारात्मक, मतलब अच्छे सोच के साथ और बहुत अच्छा व्यवहार कही है देर वजह जब रिस्पेक्ट दीपा पूजा में बढ़िया रहा कि आगे उन्होंने लोन मोडाल के बराबर पूजा में बिल्कुल जोता खोल करके बिल्कुल रिस्पेक्टेड तरीके से उन्होंने कहा। कहने को अरे पानी नहीं पहुंचा, कहने को अरे यहाँ तो मीट नहीं पहुंचा, अरे यहाँ पर नहीं पहुंची। उन्होंने कहा नाम से ड्यूटी हो, दूध अमोन ईमानदारी और उसको किसी प्रकार नया की बात में करो मिनी या खाली करो, इस प्रकार की कोई बात जैन जो बच्चों को अरे यार ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इन्होंने ये कर दिया, वो बच्चों बिल्कुल फाइनल ना होता है। जो बात उन्हें स्पष्ट होता है समाज में हो जानी। और जो है बच्चों हम हमारी परिवार भगवान ईश्वर के देन से तुम उदाहरण सो हम होने की हमारा पूर्वज जो है पीछे आया। आज हम बहुत चाहते हैं आज कहती हमारे स्टीम में हम लोग आगे के काम चलाने के लिए और परिवार को एकट करने के लिए और समाज को आगे ले जाने के लिए, और सब ये हमारा सबसे बड़ी क्या है, हमारे सयाने
है कि नहीं है? बिगड़ना सुधरना सब उनके हाथों में है, जो सयाने आते हैं, है कि नहीं है? पहले हमारे दो सयाने थे, दोनों ने कमान की, उसके बाद चारों ने कमान संभाले, अभी 6 हुए, 6 ने कमान संभाले। अब ये नया साल भी है और ये हमारे कितना दिन से ये पड़ा हुआ था, 3 दफे 3 दिन हुआ, अब 4थों दफे में हमने सब नया नियुक्ति करना निहायत जरूरी है कि नहीं? क्यों? वो भी आगे सीखेंगे, जो कार्यक्रम है आगे सीखेंगे। 4 लाख 5 लाख फूल मांगा 3 ब्लॉक वाला ये नाच पथाक बड़ी हुई डाल वे जला खाया जला तो मैं फिर में सुबह जो 5 बॉल आ जाए बस बॉल में बस कॉलोनी का जिन्हें शयानों का 5 शयानों का चयन हो गया है। मैं प्रस्ताव पढ़ता हूँ, अभी आप लोग दस्तखत करें, सब लोग जो उपस्थित महिलाएं पुरुष हमारे वरिष्ठ नागरिक जो लेखों तुम दस्तखत करो तय मैं दस्तखत बाद जो ऐड देख रहा था तय पढ़ो और पढ़ने के बाद हमारे 5 शयानों को हमारे श्री अलगनाथ जी के धामी श्री गतिराम जी और श्री कालसन सेन देव के धामी श्री हमारे तत्कालीन शयाना श्री मोहनराम जी और क्या नाम कहते हैं देवी के धामी श्री सुरदास साहब भीमराम जी, ये 3 लोग से एक टीम बनाई गई है। इन तीनों की टीम के द्वारा 5 शयानों को एक शपथ समारोह होगा। ये लोग जो है उन लोगों को अपना दिशा निर्देशन समझाएंगे कि अगला कार्यक्रम वो कैसे बनाएंगे। आज के एस्टिमेट से वो शयाने निर्धारित हो गए हैं। इसके बाद उनको सभी रीति रिवाज कि वो रीति रिवाज जैसे मतलब पंत जी ने शयानों का जो रीति रिवाज होता है, जैसे शगुनापात होता है, ये सब उनको लागू होगा आज के बाद। और ये बात हम उत्तर प्रस्ताव में लेखों में पढ़ दी, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे कथा पुराण हो, चाहे कि हो आप क्या हो कह के अब जो आने वाला मंसित हो आने वाला समय है ये बात जो कह के शुभ कार्य हो जब इन 5 शयानों में से जो जायदाद कुछ हो ये नहीं कि 5 चले जाए, कभी कभी कोई आदमी अनुपस्थित हो वही मैंने ये जरूरी नहीं है कि 5 जाए कह के सत्र की दिन कोशिश करो सब एवं लगा जब सत्र को इतना कार्यक्रम समापन में जाल जब सत्र के दिन कोशिश किया जाए मतलब वही जाल जब सत्र के दिन हो जाता है संभव तो सत्र के 4 बजे आसपास या 5 बजे था 4 बजे या 5 बजे फिर हमारा एक कार्यक्रम होगा और विदाई समारोह ऐसा है कि जो हमारे जीने सयाने इस जन्मभूमि से विदा हो चुके हैं और जो अभी तत्कालीन हमारे सामने उपस्थित हैं उन लोगों को सम्मानजनक तरीके से, जैसे हमारे भारत राष्ट्रपति हमारी सरकार क्या करती है, जैसे सेना में कोई जवान वीरगति को प्राप्त होता है तो उनको वीरगति होने के बाद मरणोपरांत सम्मान दिया जाता है। तो उससे हमारे अपना एक ईश्वर की एक प्रेरणा से एक सोच बनाई है कि जो अमूमन है जब उन लोगों को एक सम्मानजनक तरीके से उनको भी मरणोपरांत सम्मानजनक एक समारोह बनाने नेक्स्ट को डालो नेक्स्ट को डालो सबसे पहले तो मैं अपने बड़ों को छोटों को प्रणाम करता हूँ जो इस लायक सेवा का मौका आप लोगों ने दिया। मैं सच्ची श्रद्धा से निष्पक्ष श्रद्धा से आप लोगों का काम जो भी कराओगे मैं करूँगा। और कई चीज़ें हैं कि भाइयों हम तो एक डाली के फूल हैं, इसके अंदर आते हैं एक पतल में भात खाते क्यों एक बाप के लड़के हैं हम। यहाँ तो आप एक हो जाते हो, बाहर टहलने की बात करते हो, जड़ तो एक है ना हमारी, टहनियाँ फैले ईश्वर की दुआ है वो। हम सब भाई एक कुटुंब परिवार हैं, हम सब के लिए निष्पक्ष काम करेंगे और उससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ आप लोगों का सहयोग रहेगा तो पूरा काम करूँगा। नमस्कार सभी भाई बंधुओं को, हमारे तरफ से जितना भी हो सकेगा हम सब कोशिश करेंगे, इसके लिए मैं भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सबको नमस्कार। और जो भी करेंगे हम अच्छा करेंगे। अलगनाथ के मंदिर में बैठे हैं और शपथ ले रहे हैं और बाकी जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। मेरा कहना ये है कि अभी मैं तो घर में रहता हूँ नहीं, जब मेरे पास टाइम होगा मैं घर में अपने किसी भाइयों को किसी को भी एडजस्ट करूँगा, क्योंकि काम तो करना ही हम लोगों को अपने पेट के लिए। तो हम अपने परिवार के अंदर जैसा भी है, कभी कोई भाई कोई भाई ऐसे करके हम एडजस्ट करेंगे, क्योंकि मैनेज नहीं हो पा रहा था इसलिए हमने मैनेज किया इस चीज़ को।
शायद सब लोगों ने भी चाहा हो या ऊपर वाले की भी इच्छा हो, तो इसलिए जो भी हमसे हो पाएगा हम करेंगे, सत्य की ओर चलेंगे, सबको रोशनी दिखाएंगे, सबको उजाले की ओर जाने का रास्ता बताएंगे। उम्र भी हो गई है, कुछ समय अब हमने घर में भी देना है, समाज को भी देखना है, आपने बोला था हमें, तो वास्तव में आज वो दिन याद आ गया कि देखो वैसे हमारा नंबर तो नहीं था अभी भाई के साथ, और बड़े भाई से मैं माफी चाहता हूँ, और क्योंकि अभी हमारा फर्ज नहीं था कि हम आगे आप बैठ सकते हैं आपके लिए, लेकिन सब बच्चों को और बड़ों को छोटों को मेरा प्रणाम, इतना मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। और हम आपके मंदिर में बैठे हैं, जो भी हमसे हो पाएगा हम अच्छाई करने की कोशिश करेंगे। समस्त महिलाएं, वर्तमान प्रधान, पूर्व प्रधान, सरपंच, आप सभी को मैं गोकुल कुमार, वर्तमान युवक मंगल दल अध्यक्ष हरकोट की ओर से सादर प्रणाम करता हूं। मैं थोड़ा सा, जैसा कि ताऊजी ने बोला कि हमें कुछ नया करना चाहिए, तो मैं भी सोच रहा था कि हम युवाओं की तरफ से इस अष्टमी पूजा को कुछ नया रूप देना चाहिए, जिससे कि और लोग भी हमसे सीख सकें। तो मैंने एक कोशिश की थी कि एक भजन संध्या का आयोजन हम इस प्रांगण पर, जहाँ पर हम टेंट लगा रहे हैं, शाम को जैसे हम गंगा से पहुंच जाते हैं तो 4 से 6 के बीच का हमारे पास ऐसा समय रहता है, जिस समय के बीच हम 2 घंटे का भजन संध्या के रूप में हम वहाँ पर भगवान श्री अलगनाथ के भगवान को याद करते हैं, कुछ अपने वक्तव्य, अपने विचार और अपने भजन के द्वारा कुछ भक्ति भाव रख सके। तो मैं आपसे ये सहमति चाहता हूँ, अनुमति चाहता हूँ। साथ ही हम सभी युवाओं द्वारा, सारे ग्रामवासियों द्वारा, महिलाओं द्वारा, हमारे सयानों द्वारा हम सभी एक ऐसी कोशिश करेंगे कि जो धुरकोट में होने वाले अष्टमी, जो कि हमारे कई सालों से नहीं हो पा रही, अब हो रही है, तो हम इसको एक भव्य रूप से मनाएंगे। हम सभी लोग अपने तन मन धन से, पूरी भक्ति से, पूरी सेवा से भगवान श्री अलगनाथ की ऐसी पूजा करेंगे कि देखने वाले लोग, जो हमारे मित्रगण आएंगे, बाहर से लोग आएंगे, वो भी देखेंगे कि धुरकोट वालों ने क्या अष्टमी की, और हमने भी ऐसा करना चाहिए, हमसे कुछ सीखे जाएंगे, ऐसा मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। और आप लोगों से हमारे महिलाएं भी उसमें सहयोग करेंगे, हमारे पुरुष भी सहयोग करेंगे, जितने भी युवा साथी हैं वो भी सहयोग करेंगे, और जो मार्गदर्शन हमारे जीने से आने करेंगे। मैं युवाओं की तरफ से स्पेशली आपको एक आश्वासन देता हूँ कि आप चाहे किसी भी युवा को, मैं युवक मंगल दल अध्यक्ष होने के नाते आपको ये आश्वासन देता हूँ कि आप मेरे को एक आदेश दे दो, मैं जितने भी युवा हैं, युवाओं से मैं काम करवाऊंगा, चाहे आप उनको सफाई का काम दे दो, चाहे आप उनको किसी और बर्तन धोने का काम कर दो, चाहे किसी की व्यवस्था कराने का काम कर दो, इसका ही दायित्व मैं लेता हूँ। और चाहे मेरे से जितना भी सहयोग हो पाएगा मेरे को आदेश दे देना। मैं अपनी तरफ से और अपने युवाओं की तरफ से, मेरे हमारे मुझसे भी बड़े मेरे चाचा लोग जो रिश्ते में बड़े हैं, वो लोग बाहर से आए हैं, जॉब से आए हैं, तो वो लोग भी, अगर हम लोग आपसे जितने भी युवा है, तो उनकी भी गारंटी मैं लेता